वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी मॉडल की तकलीद करनी चाहिए, यह अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात, दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, थोक, परचून, रियल इस्टेट और ज़र आमदन सब पर इनकम टैक्स लगेगा। दोस्त ममालिक ने वाज़ेह कह दिया है कि इमदाद नहीं देंगे, हमें अपने अखराजात को कम करना है। कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सी पैक के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। IMF प्रोग्राम मिलने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, फिर मशरिक़ वस्ता के बैंकों से रब्ता करेंगे। IMF का कहना है कि रवा हफ्ते पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाई इंतजाम का आखिरी जायजा लेंगे। तवज्जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रोग्राम के स्टैंड बाई इंतजाम की तकमील पर होगी। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में खत्म हो रहा है। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान में मुकाबला होगा। सुन्नी असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम उबड़ो, सैफुल्लाह धारीजो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल आमने सामने होंगे। बल्चिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो नून लीग के दोस्तान डोम की मैदान में, JUI के अब्दुल शकूर, BAP के कोहदा बाबर, मुबीन खिलजी भी इलेक्शन लड़ेंगे। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पहली मुलाकात। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, मुआशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोई नामुमकिन मुतालबा नहीं करेंगे, वफाकी हुकूमत में रहे हैं, मुआशी मुश्किलात का इल्म है। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त भी की। शहबाज शरीफ ने जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, तहरीक इंसाफ यूरोपीय यूनियन से GSP+ स्टेटस वापस लेने का कह रही है। पहले भी PTI ने IMF डील खराब करने की कोशिश की। सियासी मकासद के लिए कुछ अनासिर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारक के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्ज़ाम तराशी के सिवा और कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कोई खत नहीं लिखा गया और ना ही खत लिखने का कोई इरादा भी है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लोअर दीर, पारा चिनार, कोरम, शांगला, कर्क में बादल बरस पड़े। नौशेरा, चित्राल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नारायण काकान के पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम और वादी झेलम में भी बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहरा नीलम बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। सरगोदा और पिंड दादन खान में बारिश के साथ जालाबारी। सियालकोट, चिन्योट, चकवाल, तिलागंग, पाकपतन, जड़ावाला में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, मर्दान, कोहाट, मालाकंड, सवात, नौशेरा और सवाबी में भी ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गलत प्रिंट शुदा करेंसी नोटों पर स्टेट बैंक की वजाहत। कहा, बड़े पैमाने पर पैदावारी अमल में नकाइस का खदशा रहता है। सिर्फ 10 गलत शायशुदा नोट सामने आए।
गलत प्रिंट नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक से हासिल किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े से बचने के लिए निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों के लिए रोजाना दरखास्तें आती हैं। जेल हुक्काम ठीक काम करें तो दरखास्तें यहां न आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्तों पर समाअत में कहा, यही दरखास्तें आती रहीं तो फिर हम यही काम करते रहेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, जेल रावलपिंडी में होने का ये मतलब नहीं कि इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर इत्तलात अता तारक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। जेल में 3 कमरे, किचन और टहलने के लिए गैलरी दी। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी है। फरमाइश के मुताबिक खाना दिया जाता है। किसी कैदी को ऐसी सहूलियात मैसर नहीं। पीटीआई सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात हमें दौराहे पर ले जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिलने जाते हैं तो कदगन लगाई जाती है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए। आज की मीटिंग का खुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सब ने मिलकर खतरात का मुकाबला करना है। IMF से मुज़ाकरात के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के अफसर बैठकर वाजिबात की अदायगी पर काम करेंगे। वजीर आज़म ने उन कैदियों के हवाले से भी बातचीत की जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। वजीर आज़म ने कहा कि यकीनी बनाएंगे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि PIA की निजकारी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबों के हवाले नहीं करेंगे बल्कि इनकी निजकारी करेंगे। अगले माली साल में चीनी मार्केट में पाना बोर्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शिराकत से काम करेंगे। अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। हुकूमतें बन गईं, अब आवाम के मसाइल पर बात होनी है। मुबैना धांधली पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, कोई चीज सामने आती है और कोई हल्का खुलता है तो सपोर्ट करेंगे। रमजानुल मुबारक में महंगाई की दुहाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर। प्याज 300 रुपए से नीचे न आई। टमाटर 150 रुपए से महंगा। अदरक, लहसुन की कीमतें 600 रुपए से ज्यादा। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 600 रुपए से भी ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 12 अरब रुपए का रमजान पैकेज तकसीम किया जाएगा। रमजान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में अशिया मौजूद हैं। अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को सस्ता आटा फराहम कर रहे हैं। घी की कीमत 100 रुपए कम कर दी। दालों की कीमतों में 30% कमी की गई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। लाहौर में रेस्टोरेंट्स इफ्तार से सहरी तक खुल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। स्कूलों में माहौलियात से मुताल्लिक प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। तमाम टायर जलाने वाले यूनिट्स के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। LPG की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। तर्जुमान ओगरा ने कहा, मुल्क में LPG का वाफिर जखीरा है। मसनूई किल्लत पैदा करके सार्फिन तक LPG की रसाई मुश्किल बनाई जा रही है। मुकामी हुकूमतें मुकर्रर कीमतों पर LPG की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 23 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की दो नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने भी नशिस्तें छोड़ी। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में IT पार्क बनेगा। CDA ने मंजूरी दे दी। पार्क 1 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित होगा। 6000 फ्रीलांसर्स काम कर सकेंगे। तमाम अखराजात निजी कंपनियां बर्दाश्त करेंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन के लिए नई जेलें बनेंगी। महकमा जेल खानाजात ने पंजाब हुकूमत को तफसीलात भिजवा दी। पिंडी, भटिया और ननकाना में भी नई जेलें बनाने का काम शुरू।